जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। तंत्र की काट क्या है, किस प्रकार से तंत्र शीघ्रता से कट जाता है। अब मान लीजिए कोई भक्त बिल्कुल सरल है, उसे कुछ नहीं पता, उसे ये भी नहीं पता कि मेरे ऊपर तंत्र हुआ है, किस क्रियाओं के द्वारा तंत्र हुआ है। अब उसे इस बात का तो ज्ञान नहीं है, तो उसे कौन सी देवता की शरण में जाना चाहिए जिससे तंत्र की काट संभव हो सके। देखिए, तंत्र एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो अच्छाई में भी की जाती है और बुराई में भी की जाती है। अधिकतर लोग इसे बुराई में ही यूज करते हैं, लोगों का नुकसान करने के लिए। जो व्यक्ति अच्छाई में यूज करते हैं उनकी पीढ़ियों तक ये क्रिया काम करती है, ये विद्या उनकी पीढ़ियों तक काम आती है। और जो लोग इसका गलत प्रयोग करते हैं उनका कर्म मलिन हो जाता है। देखो, उनके कर्मों का हिसाब तो भगवान उन्हें स्वयं देगा, लेकिन अब बात हो रही है हमारी। अगर हमारे ऊपर कोई तंत्र हुआ है या कोई तंत्र करने वाला है, तंत्र करने वाले के चेहरे जो हैं हम नहीं जानते, कई रूप के चेहरे हो सकते हैं। आपके परिवार का खराब करने के लिए भी तंत्र किया जाता है, आपके बच्चों को कैरियर को खराब करने के लिए भी तंत्र किया जाता है, कारोबार को ध्वस्त करने के लिए भी तंत्र किया जाता है, और आपकी पूजा को बंधनग्रस्त करने के लिए भी तंत्र किया जाता है। तंत्र करने के उद्देश्य अनगिनत हो सकते हैं। धन से जुड़ा भी तंत्र हो सकता है, धन के लोभ में भी तंत्र किया जा सकता है, राजगद्दी के लोभ में भी लोग पहले तंत्र करते थे, राजनीति में भी लोग तंत्र करते हैं। हर प्रकार की प्रक्रियाओं में इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन अब हम तो एक नॉर्मल व्यक्ति हैं, हमें इस बात का पता ही नहीं है कि तंत्र क्या चीज़ है। अब हमारा तो किसी ने अगर हमारे ऊपर तंत्र कर दिया तो हमारा तो नुकसान हो गया। अब हम कैसे बचेंगे इससे, हम तो बर्बाद हो जाएंगे। अगर आप जिस प्रकार से लोगों की देखें कि तंत्र ने आपके ऊपर तंत्र हुआ है, आपका ऊपर नुकसान हो जाएगा, आपका ये बेड़ा गर्क हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा तंत्र, घबराओ मत। एक देवता ऐसा है जिसके ऊपर ना तंत्र चलता है, ना मंत्र चलता है, ना कोई विद्या चलती है। वो देवता अपनी इच्छा से तो सब कुछ चलवा लेता है, लेकिन और उनकी पूजा करने से आपके कुटुंब का भी कोई नुकसान नहीं है। और कलयुग में तेजस्वी और नाम उनका ऐसा है कि उनका नाम भक्ति में सबसे पहले लिया जाता है। तो मेरे बोलने की तो आवश्यकता है ही नहीं। आप जिस चैनल से जुड़े हुए हो आप जानते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो 10 लोगों तक जरूर शेयर करना, अगर आप हनुमान जी के भक्त हो तो, और लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो देखो, तंत्र जो है हनुमान जी के भक्त के ऊपर जल्दी से पनपता नहीं है, लेकिन हनुमान जी की उस स्वरूप को जागृत करना पड़ता है जिसके ऊपर तंत्र प्रतिक्रिया ना चले। वो ऐसा स्वरूप कौन सा है? देखो, हनुमान जी के एक आपने स्वरूप जो विग्रह देखा होगा, ये बैठा हुआ पीछे विग्रह दिख रहा होगा जो कि आपके सामने है। और एक विग्रह ऐसा होता है जो भयंकर रूप में होता है, और एक गदाधारी विग्रह होता है जिसमें गदा जो है, हनुमान जी अपनी गदा को लेकर ऐसे खड़े हुए होते हैं, इस प्रकार से भी। तो ये जो स्वरूप है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हनुमान जी अगर, जब आपको पता है रावण जो था जब सब काम करके देख लिया, एक मुग्दर में रावण को मूर्छित करने वाले सबसे पहले हनुमान जी थे। हनुमान जी ने एक मुग्दर मारा था, एक मुख मारते ही रावण मूर्छित हो गया था। और वो मायावी था, कितना तकड़ा। इंद्रजीत ने माया का जाल रचकर हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र छोड़ा, लेकिन हनुमान जी ने सम्मान सहित ब्रह्मास्त्र को अपने आप में बंधनग्रस्त कर लिया और भरी सभा में जय श्री राम के मंत्र से बंधन को चकनाचूर कर दिया, जो कि ब्रह्मास्त्र से बंधा हुआ बंधन था। अब आप सोचो, ऐसी शक्ति जो है, ऐसे हमारे देवता हैं, हमारे इष्ट देव हैं, फिर हम घबराएं क्यों? क्योंकि हमें उनकी पूजा विधि विधान के बारे में पता नहीं है कि कौन से स्वरूप की पूजा किस रूप से की जाती है और किस तरीके से की जाती है। हनुमान जी का कोई तामसिक रूप भी है, हनुमान जी का क्रोधित रूप भी है, हनुमान जी के जो उग्र रूप है वो कौन सा रूप है। अब इस तरीके से अगर हम कार्य करने लग जाएं तो तंत्र कहाँ पनपेगा? जब हनुमान जी के इष्ट देव पर बात आ गई, अहि रावण जैसा मायावी, माया का बहुत बड़ा खिलाड़ी था अहि रावण माया का जबरदस्त खिलाड़ी था। माया उसने ऐसी रची कि सब मूर्छित कर दिए, और भगवान राम और लक्ष्मण भ्राता को पाताल लोक में ले गया।
हनुमान जी को यह बात पता लगी तो हनुमान तुरंत चीरते हुए पाताल लोक पहुंच गए। पाताल लोक पहुंचते ही हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण किया। पंचमुखी रूप हनुमान जी का तंत्र की काट करता है। माना जाता है कि इस रूप की पूजा जो है आप अगर करने लग जाते हो तो आपके अंदर उग्रता उत्पन्न होने लग जाती है, क्रोध उत्पन्न हो जाता है। इसलिए आपको इस रूप की पूजा गुरु के सानिध्य से करो तो ज़्यादा उचित रहता है। और अगर आपका कोई गुरु नहीं है तो एक पाठ मैं आपको बता देता हूँ, उस पाठ से कंटिन्यू अपने परिवार का उतारा करने लग जाइए। ना तो तंत्र चलेगा, ना मंत्र चलेगा, ना कोई माया चलेगी, ना किसी भी व्यक्ति की कोई माया भी आपके घर में प्रवेश करेगा। चाहे वो प्रेतात्मा हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का जिनजनात हो या कोई भी ऐसी शक्ति हो, क्योंकि हनुमान जी का जब पंचमुखी रूप जागृत हो जाता है तो आपको पता है अहिरावण जैसा भी अपने आप को खो देता है। तो वो जो स्वरूप है निरंतर माँ की भक्ति करता है। हनुमान जी का पंचमुखी स्वरूप निरंतर माँ की भक्ति करता है। अहिरावण को जो वरदान प्राप्त था माता की कृपा से था, तो हनुमान जी ने अपने पंचमुखी रूप धारण कर माँ की स्तुति करी, जिससे माँ ने उनका भेद बताया और वो पंच दीपकों को एक साथ बुझाने से उसकी माया जो है खंड हो गई। जिसके हृदय में भगवान के प्रति समर्पण हो जाता है, जिसके हृदय में भगवान के प्रति पाने की इच्छा रहती है, ऐसा व्यक्ति तंत्र की काट भी कर सकता है अपने घर में। अब करना क्या है, किस विधि के साथ करना है? एक जल का पात्र भर के रखना है अपने तांबे के लोटे में, उसमें थोड़ा सा नींबू छिड़क ले देना है। नींबू छिड़कना है जल के लोटे के अंदर, और साथ के अंदर जो है 1 चम्मच लेनी है और 1 कपूर लेना है। 3 लौंग लेनी है। अपने पूरे परिवार के ऊपर से 3 लौंग 1 कपूर जो है वार के ये उतारा कंटिन्यू अपने घर के अंदर करने लग जाइए। आपका जीवन ऐसे बदल जाएगा ना, चाहे बड़े से बड़ा कोई तंत्र किया गया हो, कैसा भी किया गया हो, उसकी काट है ये शक्तिशाली। आपने करने के बाद जो है उसे उतारे को करके आपने चम्मच पर रख लेना है। 1 चम्मच लेनी है, चम्मच। अब उस दौरान जो है पाठ कौन सा करना है? कई बार पाठ पूजा हमारे पास ही होती है लेकिन हमें उनका पता नहीं होता कि इनका इस्तेमाल किस रूप में किया जाए। हनुमान जी के पंचमुखी रूप का ध्यान कर लेना है तो ओम सीताराम की माला अनिवार्य है। हनुमान जी का पंचमुखी रूप अगर कंट्रोल में, अगर आप उनकी शक्ति को अपने अंदर कंट्रोल में करना चाहते हो, उनकी तरंगों को, तो ओम सीताराम की माला, पहले सीता माँ का नाम आएगा, ओम सीताराम की माला का जाप करोगे तब ये शक्ति आपके शरीर में स्थिरता लाएगी। नहीं तो ये शक्ति उग्र रूप में है, और जब क्रोधवश हनुमान जी का जागृत होता है, जब क्रोध जागृत होता है तब वो प्रलय ला देते हैं। तो उसी प्रकार से क्या होता है कि आपने ज्योति को प्रज्वलित कर देना है। अगर कोई हनुमान जी का मंत्र आता है तो मंत्र से प्रज्वलित कर दीजिए, नहीं तो ओम शुभम करोति करम और धन संपदा शत्रु विधि विनाशय दीप ज्योति नमस्तुते, तो इससे भी आप जो है शत्रु के नाम लेकर भी आप 2 दीप को प्रज्वलित कर सकते हो। अब उसके बाद बजरंग बाण का पाठ करना है। आप बजरंग बाण का पाठ कर रहे हो, उस दीपक के अंदर कपूर जल रहा है, लौंग जल रही है। अब जब बजरंग बाण में इन्हें मारू तो शपथ राम की, राखू नाथ मर्यादा नाम की, ये वाक्य जब आएगा वो जलती हुई चम्मच जो है आपने उस जल के लोटे में डाल देनी है। जैसे ही लोटे में डलते ही ये आवाज आएगी, आपका तंत्र खंड होने लग जाएगा। इस प्रक्रिया को आप डेली भी कर सकते हो, मंगल शनि भी कर सकते हो, और इसका मंगलवार भी कर सकते हो। इसका ऐसा आपको अद्भुत लाभ प्राप्त होने वाला है ना, जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर पाओगे। कि ऐसा भी इतनी आसानी से कोई पैसा ना दे के, किसी भी प्रकार का कहीं पे कुछ कहीं जाके भी नहीं आपके घर, लेकिन शर्त एक होगी, तामसिक चीज़ों का परहेज आपको 41 दिन तक करना करेगा। कोई भी तामसिक चीज़ें जैसे कि मच्छी, मीट, दारू, लहसुन, प्याज, इनसे क्या होता है कि शक्ति उग्रता ला सकती है, और घर में तंत्र की काट के लिए ही इन्हीं चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। तंत्र के लिए जो लोग क्रिया करते हैं, इससे उस शक्ति को बल मिलता है जो आपके घर में पहले से ही रह रही होती है। तो आपने जो कि जिसको घर में दिक्कत है वो व्यक्ति भी करे तो ज़्यादा उचित है।
तो मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाई। चैनल पर एक से एक ज्ञानवर्धक वीडियो है। अगर तब भी आपको आराम नहीं होता है तो मिल सकते हो आप हमारे से। हमारा दरबार लगता है शनिवार के दिन, और विशेष दरबार में आपके ऊपर विशेष कृपा होती है। मेहंदीपुर बालाजी में भी विशेष दरबार लगता है। मिलकर अपने हर प्रकार के संकटों का निवारण आप करवा सकते हो। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी और आप हनुमान जी के भक्त हो, 10 लोगों तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि और व्यक्तियों को भी तो कल्याण होना चाहिए ना। ये नहीं है ना कि आपका होना चाहिए। और साथ में अपने स्टेटस बार पर लगाइए, क्या दिक्कत है? क्या पता किसी भाई का जीवन संवर जाए, क्या पता कोई भाई अपनी लाइफ में परिवर्तन आ जाए जिसकी। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।